Hello everyone. Today we are going to do chapter number 32 of your grammar book, Prepositions. Before moving further, let's start with the definition. A preposition links nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. Basically, it tells about the position of a thing. On, in, behind, over, above, under, below, beneath, between, among, for, since, beside हो गया, behind हो गया. So these are many preposition words which tells us about the position of a thing. So सबसे पहले हम example के तौर पे कर लेते हैं on, over and above. ठीक है, तो on, over, above का क्या है, इसमें सिंपल सा एग्जाम्पल दे रखा है. देयर इज़ अ टेबल. ठीक है, दिख रहा है. ओके, देयर इज़ अ टेबल. नाउ उसके ऊपर हमने रख रखा है प्लेट, उसके ऊपर है एप्पल, उसको ढक रखा है और उस पर से लाइट होता है. ठीक है, तो इसमें देखिए टेबल्स, जो चीज़ जिसके साथ क्लोज़र होती है तो वो होगा ऑन, फिर उसके ऊपर थोड़ा और ऊपर होता है तो वो ओवर, फिर सबसे ऊपर होता है मतलब ऊपर की तरफ होता है वो होता है अबव. ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ये जो टेबल है मैम टेबल पे रख के बुक रखी है. ठीक है, उसमें रख के पढ़ा रही है, तो ये टेबल के ऊपर है तो मीन्स द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल. ठीक है, फिर उसके बाद ओवर समझ लो कि इसके ऊपर एक रजिस्टर है तो मीन्स ओवर, फिर हम छत को बोल देंगे अबव, द लाइट इज ऊपर से लाइट आ रही है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द कनेक्टिविटी ऑफ अ थिंग, इट डिपेंड्स हाउ हाई द ऑब्जेक्ट और पर्सन इज, किस पोजीशन पे है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्सरसाइज है आपके बुक की, तो आप इसको एक्सरसाइज भी नोट डाउन कर लीजिए और हम कुछ समझ भी लेते हैं. ठीक है, हेनरी पुट्स द क्लोथ्स ऑन द बेड, द गीज फ्लू ओवर द हाउसेस, सी द हाउस इज देयर एंड गीज आर फ्लाइंग ओवर अबव, सो इट्स ओवर द हाउस. द क्लॉक इज हैंगिंग. अब बिटवीन और अमंग में डिफरेंस समझिए. बिटवीन और अमंग में डिफरेंस क्या होता है. बिटवीन में क्या होता है, किसी दो चीज़ के बीच में हुआ तो वो क्या हुआ, बिटवीन. अमंग क्या होता है, बिटवीन तो टू थिंग्स के बीच में हुआ, या टू पर्सन या टू थिंग्स, किसी भी दो चीज़ के बीच में तो बिटवीन यूज़ करेंगे. अमंग यूज़ करेंगे सब के बीच में. ठीक है, सब एक ग्रुप में होगा उसके बीच में हुआ तो वो अमंग यूज़ करा जाता है. तो बिटवीन और अमंग में ये डिफरेंस होता है. तो ये आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, आप ध्यान से देख लीजिए, सारे आंसर्स आप देख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये सुटेबल प्रेपोजिशन लिखना है. सो यू कैन सी देर आर टू आंसर्स, सो वो आप ऑप्शन में कुछ भी लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, दोनों में से एक ऑप्शन लिख सकते हैं आप. ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो बेसिकली हमने अभी सीखा था ओवर अबव वाला, ऑन ओवर अबव, हम अब वो देखते हैं. सो यहाँ देखिए, आई पुट माई बुक डैश टॉप ऑफ ऑल बुक्स ऑन आएगा. लेट अस फिट द शेल्फ over the wash basin. Okay, we played a game of leapfrog where we had to jump on one another. The sky above was covered with clouds. So these are the exercise, you can note it down in your book. Okay, now next one is under, below, beneath. Under means जैसे ये देख लिए, पेड़ है, जड़ें हैं और मिट्टी है. ठीक है, तो ये कैट जो बैठी है अंडर द ट्री, द रूट्स आर बिलो द लैंड, मतलब सैंड के नीचे है. ठीक है, द रूट्स ऑफ द ट्री ग्रो बिलो द ग्राउंड. फिर उसके बाद प्रेशियस स्टोन्स आर फॉर्म्ड बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ. ठीक है, सो ये होता है अंडर, बिलो, बीनीथ. रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, आप नोट इट डाउन कर लीजिए. ठीक है, द लिटिल बॉय हिड अंडर द टेबल, टेबल के जस्ट नीचे ही था वो. प्लेस द पॉट्स बिलो द फर्स्ट फ्लोर विंडो. यू विल फाइंड द कीज अंडर द मैट. Whales are found many miles beneath the surface of the ocean. So these are the examples, you can note it down. Okay, let's move further. अभी मैम ने समझाया था बिटवीन और अमंग में डिफरेंस क्या होता है. किसी टू चीज़ के बीच में रख रखा है, दैट मीन्स इट इज़ बिटवीन. ओके, देन वी यूज़ among when we talk about something or a person in between more than two people. अगर two person के बारे में है तो between. If it is more than two people,
अगर दो जन हैं तो उसके बीच में बिटवीन, अगर दो जन से ज़्यादा के बारे में बोल रखा है, जन हो गया या थिंग्स हो गए, कुछ भी हो, तो मीन्स अमंग आएगा उसमें. तो हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बिटवीन एंड अमंग. प्लीज नोट इट डाउन. And this is the one. Okay, in preposition chapter you have to do exercise A, B, C, D and E. Up to E exercise you would be doing. F exercise no need to do it. So this was chapter number 32, preposition. I hope you might have understood. Thank you and have a good day.